नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज प्राणायामों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। हमने शुरुआत महाभस्त्रिका प्राणायाम से की थी, फिर हम लोगों ने कपालभाति किया था। इस बीच में कई सूक्ष्म व्यायाम किए थे, हमने अग्निसार किया था और अब हम लोग प्राणायामों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी हम किसी कुचालक पे बैठेंगे और सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, जिस आसन पे बैठने पे हमें आराम मिलता हो, हम उस आसन पे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, गर्दन सीधी और दोनों हथेलियां ये ध्यान मुद्रा में, आंखें बिल्कुल बंद, अपने इष्ट देव का ख्याल और मन की आंखों से ये देखने का प्रयास कि हम जिनको अपने जीवन में आइकॉन मानते हैं, हम अपने जीवन में जिनको अपना इष्ट मानते हैं, वो हमारे सामने खड़े हैं और हम उनके सामने पूरे समर्पण भाव से प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि प्राणायाम करने से पहले शौच इत्यादि से आप निर्वृत्त हो लें। अगर आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात, और किसी शांतचित्त स्थान पे, आपके आसपास पेड़ों का झुरमुट हो, शिलाखंड हो या नदी का किनारा हो तो बहुत सुंदर बात, नहीं तो अपने घर का छत। और अगर आप छत भी नहीं आ पाते हो तो अपने घर का जो हम सोते हैं बिस्तर ही हमारा आसन हो जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास हम वहाँ भी कर सकते हैं। मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, शांतचित्त होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। तो आइए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम की शुरुआत करते हैं, अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मन मस्तिष्क के नस नाड़ियों का प्राणायाम करवाता है, उनका एक्सरसाइज करवाता है और भारी मात्रा में हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और वो बहुत आवश्यक है यदि हम अपने मस्तिष्क को शुद्ध रख सकें और हमारे अपने विचारों को शुद्ध रख सकें। तो आइए हम आज अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, गर्दन सीधी, मन बिल्कुल शांत। अब हम दाएं हथेली को उठाएंगे और दाई नासिका को हम बंद करेंगे अंगूठे से और बाई नासिका से हम श्वास खींचेंगे। फिर हम अनामिका और मध्यमा से, जिससे श्वास लिए, हम बाई नासिका को बंद करेंगे, श्वास अंदर ही रहेगा और फिर उस श्वास को हम दाई नासिका से बाहर करेंगे। अंगूठा हटाएंगे, फिर हम दाई नासिका से श्वास लेंगे, अंगूठे से बंद करेंगे और फिर अनामिका मध्यमा अंगुली को हटाते हुए बाई नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। यानी कि जिस नासिका से श्वास हम ले रहे हैं उसके विपरीत नासिका से हम श्वासों को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल समर्पण भाव से गहराई के साथ श्वास ले और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता लयबद्ध तरीके से छोड़ने का प्रयास। पूरी गहराई हो श्वासों में। जिस नासिका से श्वास लेंगे उसके विपरीत नासिका से श्वासों को छोड़ना है। हमने दाई नासिका से श्वास ली तो बाई नासिका से छोड़ेंगे और हमने बाई नासिका से श्वास ली तो दाई नासिका से छोड़ेंगे। लगातार पूरी गहराई हो, मन बिल्कुल ही शांत और अपने इष्ट देव का ख्याल, आंखें बंद, पूरी गहराई हो श्वासों में। और हमने पहले भी बताया कि जब हम श्वास लेते हो तो हमारा नाभि क्षेत्र थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। पूरी गहराई हो, श्वास गहराई के साथ लें, कुछ क्षण श्वासों को रोकें और फिर विपरीत नासिका से उसको बाहर निकलने दें। पूरे लयबद्ध तरीके से गहराई हो श्वासों में। लगातार बगैर थके और आपकी दूसरी हथेली बिल्कुल पैर के घुटनों पे
दिए के समान ध्यान मुद्रा में। स्पाइनल कॉर्ड सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम।